Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Our dear brothers and sisters, I'm so happy to be with you all through this program. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बहुत खुश हूँ इस कार्यक्रम में आपके साथ आकर। God is going to come very close to you through this program. और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आपके बहुत ही निकट आ जाएगा, According to His promise. उसकी प्रतिज्ञा के कारण से। Wherever 2 or 3 are gathered in my name, there am I in their midst. That's what He has promised. और उसने प्रतिज्ञा की है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। If He comes very close to us, what will happen? तो यदि वो हमारे एकदम निकट आ जाएगा तो क्या होगा? Shall we read Psalm 86 verse 11? आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 86 और 11वां पद। There we read like this. और हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। O Lord, teach me your way. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. हे परमेश्वर, मुझे अपने मार्ग की शिक्षा दे, मैं तेरी सच्चाई पर चलूंगा। मेरे हृदय को एकाग्रचित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। This blessing will come upon you. और ये आशीषें आप पर आ जाएंगी। The Lord will come very close to you as a father. और एक पिता के रूप में प्रभु आपके बहुत ही नजदीक आ जाएगा। And He will teach you His ways. और वो आपको अपने मार्ग सिखाएगा। And He will make you walk in His truth. और वो आपको अपनी सच्चाइयों पर चलाएगा। What a glorious life is going to be. और फिर कितना महिमा से भरा वो जीवन होगा। You are going to receive it. और आप उसे पाएंगे। Those who have these blessings in your life already, और वे लोग जिनके जीवन में पहले ही से ये आशीष है, He will take you more and more and more closer to Him. तो वो और भी ज्यादा आपको अपने नजदीकी में ले चलेगा। इस दुनिया में हर एक को सच्चे प्रेम की तलाश है। Nobody to love me. और परमेश्वर ही हमारी इस चाहत को पूरा कर सकते हैं। That day when He gave His life on the cross, He purchased the entire humanity for Himself. क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। He says, everyone is my beloved child. इस बात की गहराई को जानने के लिए सुने एक सामर्थ्यशाली संदेश को। Every one of you must prosper. That is God's will. जिसे स्वर्गीय भाई डॉक्टर DGS दिनाकरन ने अपने जीवन काल में दिया था। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, every night we have been meditating upon one of the promises of the Almighty God. हर रात के समय हम यहाँ पर परमेश्वर के सर्व सामर्थी वचन में से प्रतिज्ञा को देखते आ रहे हैं। This night also we shall meditate upon one of the promises of God. और आज शाम के समय में भी यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में से प्रतिज्ञा को देखेंगे।
He says in 3 John 2, वो तीसरा यूहन्ना 2 वचन में ये कहता है, Beloved, मेरे प्रियो, I wish above all things that you may prosper and be in health as your soul prospers. मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Many people ask me what is God's will concerning my life. बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। Of course, He has certain important tasks for separate individuals. हाँ, निश्चय अलग अलग व्यक्ति के लिए उसने अलग अलग उद्देश्य रखे हैं। Individually, He has some targets to achieve. व्यक्तिगत रूप में चाहता है कि हम कुछ मंजिल को हासिल करें। Probably you are chosen for God's ministry. शायद आप प्रभु की सेवकाई के लिए चुने गए हैं, That is different. वो अलग है। But generally, what is God's wish for everybody? लेकिन सामान्य रूप में परमेश्वर की इच्छा सबके लिए क्या है? In these words, He says, इस वचन में वो कहता है they must prosper. कि वो संपन्न होते जाए, They must prosper. वो संपन्न होते जाए। Every one of you must prosper. आप में से हर एक व्यक्ति संपन्न हो, That is God's will. यही परमेश्वर की इच्छा है। Prosper in soul. प्राण में उन्नति पाए, Prosper in the world. संसार में उन्नति पाए, Prosper in your job. अपनी नौकरी में उन्नति पाए, Prosper in your work. अपने कामों में उन्नति पाए, Prosper in your business. अपने व्यापार में उन्नति पाए, Prosper in your health also. तंदुरुस्ती में भी उन्नति पाए। That is God's wish. यही परमेश्वर की इच्छा है। And He opens this promise with the word, beloved. और वो इस वचन की शुरुआत करता है प्रिय शब्द से। Beloved. कहता है, हे प्रिय। What a precious word. कितना बहुमूल्य वचन है। Beloved means प्रिय का अर्थ है my loving son, मेरे प्यारे बेटे, my loving daughter. मेरी प्यारी बेटी। Oh, what a privilege to be called by that. इस तरह परमेश्वर के द्वारा जो पुकारा जाना है, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। All right. ठीक है। First John chapter 4 and verse 8 says, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8 कहता है, God is love. परमेश्वर प्रेम है। And this God says, और ये प्रभु कहता है, I want to give you 3 blessings. मैं तुम्हें 3 आशीष देना चाहता हूँ। Number 1, नंबर 1, I want your soul to prosper. मैं चाहता हूँ तुम्हारा प्राण उन्नति करे। I want your soul to prosper. मैं चाहता हूँ तुम्हारा प्राण उन्नति करे। In Proverbs 23 and verse 26, नीति वचन 23 वचन 26 में He says, वो कहता है, My son, मेरे बेटे, give me your heart. मुझे अपना दिल दे। My beloved son, मेरे प्यारे बेटे, give me your heart. मुझे अपना दिल दे। I want to make it prosper. मैं उसे संपन्न बनाना चाहता हूँ। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, Psalm 42 and verse 2 says, भजन 42:2 कहता है, Psalm 63 and verse 1 says, भजन 63:1 कहता है, every heart of every person cries and thirsts after the living God. हर एक व्यक्ति का जो दिल है जीवित परमेश्वर के लिए पुकारता है। They may have money, शायद उनके पास पैसा हो, riches, धन संपत्ति हो, glory, बहुत कुछ हो, nothing will satisfy them. कुछ भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। It thirsts for God, वो बस परमेश्वर के लिए प्यासा है, thirsts for the living God. जीवित परमेश्वर के लिए प्यासा है। Only then it can be satisfied. केवल तभी वो संतुष्ट होगा। Sadhu Sundar Singh gives an example. साधु सुंदर सिंह ने एक उदाहरण दिया। One day, a mother took a sweet little girl एक दिन एक माँ एक बहुत सुंदर बच्ची को लेकर गई to a park एक पार्क में, and then allowed that girl to play. और उस बच्ची को वहां पर खेलने दिया। And without the girl's knowledge, she went and hid herself behind a tree. और उस बच्ची को बताए बिना वो जाकर पेड़ के पीछे जाकर छिप गई। The girl was playing. वो बच्ची खेल रही थी। Suddenly, she found her mother missing. अचानक उसने देखा कि उसकी माँ नहीं है। She began to cry. वो वहां पर फूट फूट कर रोने लगी। Everybody who was passing that way tried their level best to console her. हर एक व्यक्ति जो वहां पर था उसने उन्हें सांत्वना देने की हर एक कोशिश की। Some gave her fruits. किसी ने उसे फल दिए, Some gave her chocolates. किसी ने उन्हें चॉकलेट दिए। Nothing could console her. कोई भी उसे सांत्वना नहीं दे सका। More and more the child cried. उतना ज्यादा वो जो बेटी थी वो रोने लगी। Finally, the mother came behind the tree आखिर में माँ पेड़ के पीछे से बाहर आई and lifted the little child into her arm. और उसने उस छोटी बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। Lifted this little child इस छोटी सी बच्ची को उठा लिया उसने and kissed the little child. और उस छोटी बच्ची को चूमा। The little child looked up. उस छोटी बच्ची ने उसे देखा
looked into the eyes of her mother उसने अपनी माँ की आंखों में देखा and embraced her tightly. और उसे कसकर पकड़ लिया। Embraced her tightly. उसे कसकर पकड़ लिया Yes, only her mother could satisfy. क्योंकि केवल उसकी माँ ही उसे खुश कर सकती The थी। human soul can be satisfied only by the presence of the Almighty God. मनुष्य की आत्मा तो केवल परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा ही संतुष्ट हो सकती है। But then people try to satisfy the human soul in so many other ways. लेकिन मनुष्य तो मनुष्य की आत्मा को अलग अलग तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। Some try to substitute alcohol for God's presence. कुछ लोग परमेश्वर की उपस्थिति के बजाय शराब का चुनाव करते हैं। The Bible says in Isaiah chapter 5 and verse 11, बाइबल कहती यशायाह अध्याय 5 वचन 11 में, Woe unto the man who gets up in the morning and goes after the intoxicating drinks. हाय उस व्यक्ति पर जो सुबह सुबह उठता है और केवल शराब के लिए आगे बढ़ता है। Woe unto the man who continues to drink until the wine inflames him. और हाय उस व्यक्ति पर जो निरंतर पीते रहता है जब तक कि वो जो दाखरस है, वो जो मदिरा है, उसे पूरी तरह से नशे में न लाए। Recently I read a tragic story in the newspapers. हाल ही में मैंने अखबार में एक बहुत ही दुखद घटना पढ़ी। There was a man who was addicted to drinks. एक व्यक्ति था जो कि शराब का आदी हो चुका था। All the time drinking and drinking and drinking. हर समय बस शराब पीते रहता, शराब पीते ही रहता था। He sold away everything to drink. उसने शराब पीने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। Only the Mangalsutra of his wife was remaining. केवल उसकी पत्नी का जो मंगलसूत्र था वही बाकी रह गया था। He asked her, उसने उससे मांगा, Give me that chain. मुझे ये चेन दो, I want to sell it and drink. मैं इसे बेचकर शराब पीना चाहता हूँ। She said, No. उसने कहा नहीं, Even if you kill me, I will not give. अगर आप मुझे मार भी दे तो भी मैं नहीं दूंगी। Every day he was asking. हर एक दिन वो उससे मांगते रहा, She was refusing. वो उसका इनकार करती रही। One day, और फिर एक दिन he brought one of his friends. वो अपने एक दोस्त को लेकर आया। Both of them got drunk उन दोनों ने बहुत शराब पी and came to his wife. और वो अपनी पत्नी के पास आया And he asked her, और उसने मंगलसूत्र मांगा, Give me that chain. मुझे वो चेन दो, I want to sell it and drink. मुझे इसे बेचकर शराब पीनी है। She said, No. उसने कहा नहीं। He took a dagger, उसने एक चाकू लिया cut her head away, और उसका सिर काट दिया and took the chain, और उसने वो चेन निकाल ली, sold it, उसे बेचा and drank and drank. और बस उससे शराब और शराब पीती रहा। The police came and arrested him. पुलिस ने आकर उसे बंदी बनाया And he cried and cried. और फिर वो बस रोता और रोता रहा। What's the earthly use? अब इसका क्या फायदा होगा? He lost वो everything. सब कुछ खो बैठा था। Woe unto the person who tries to go after intoxicating drinks. हाय उस व्यक्ति पर जो शराब का आदी होकर उसके पीछे भागता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, let us not try to intoxicate ourselves and find pleasure and then substitute God's presence. हम अपने आप को इस तरह से कभी भी शराब के आदी होते हुए और उसमें खुशी या उसमें आनंद ढूंढते हुए न पाए। On the other hand, if we seek the presence of God, जबकि दूसरी ओर अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति को खोजते हैं, He is willing to give us His presence. वो हमें अपनी उपस्थिति देने के लिए तैयार है। He is willing to give us His peace. वो अपनी शांति हमें देने के लिए तैयार है। An uncle of mine is a high official. मेरे एक अंकल जो हैं वो बहुत बड़े अधिकारी हैं। Unfortunately, he was drinking and drinking. दुर्भाग्यवश वो बहुत शराब पीते थे। One day he was so drunk, he was lying like a dead man in his room. एक दिन वो इतना ज़्यादा शराब पी लिए थे कि एक दिन अपने कमरे में मरे जैसे पड़े रहे। Somebody came in search of him. कोई उन्हें ढूंढते हुए आया And the people next door said, और बगल वाले व्यक्ति ने उनसे कहा, Sir, don't search for him. सर आप उन्हें मत ढूंढिए, He'll be fully drunk. वो इस समय तो पूरे पिए होंगे, He'll be lying like a dead man. वो तो एक मरे हुए व्यक्ति जैसे पड़े होंगे। These words pierced through the ears of my uncle. इन शब्दों ने मेरे अंकल के दिल को छेद दिया, तितर बितर कर दिया। His heart convicted him. उनके दिल ने उन्हें कायल किया। He said, My God, उन्होंने कहा, मेरे प्रभु, what position I have degraded myself. मैंने अपने आप को कितना नीचे ला लिया। He began to cry. और वो रोने लगे। Oh God, ओ प्रभु, set me free from this alcohol. मुझे इस शराब की आदत से आजाद कर, Come into my heart. मेरे दिल में आ। Cried and cried. वो पुकारते और पुकारते रहे। God forgave him, परमेश्वर ने उन्हें माफ किया, gave him new life. उन्हें नया जीवन दिया। He forgot his intoxicating liquor.
वो शराब की जो आदत थी उसे भूल गए। But then the fear came into his heart. उनके दिल में बहुत डर आ गया। Will I go back to liquor? क्या मैं शराब में वापस चला जाऊंगा? सोचने लगे, Will I go back to liquor? क्या मैं शराब में वापस जाऊंगा? So what he did, तो फिर उन्होंने क्या किया? he used to go to a cemetery मतलब वो कब्रिस्तान में जाते थे। when nobody is there. जब वहां पर कोई नहीं होता He था, will cry and cry. वो रोते रहते, Lord God Almighty, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, I have left drinking, मैंने शराब पीना छोड़ दिया, but I'm afraid I may go back to drinking. लेकिन मुझे डर लगता है शायद मैं वापस पीना शुरू करूं। Fill me with your Holy Spirit. मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, Let me be filled with your holy presence. मैं तेरी उपस्थिति से भर जाऊं। The Bible says in Isaiah 44 and verse 3, यशायाह अध्याय 44 वचन 3, if a man thirsts after me, यदि कोई मनुष्य मेरे पीछे प्यासा हो, I will pour my Holy Spirit upon him like water. तो मैं उस पर जल के जैसे अपने पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। He'll be filled with my presence. वो मेरी उपस्थिति से भर जाएगा। God heard his cry. परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनी, When he was praying in the cemetery, और जब वो कब्रिस्तान में प्रार्थना कर रहा था, God's Holy Spirit came upon him, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस पर आया, filled him to overflowing capacity. उसे उमड़ने तक उससे भर दिया। He began to feel the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करने He लगे became a totally different person. और वो पूरी तरह से अलग व्यक्ति हो गए। He remained not only as an official, वो केवल एक अच्छे अफसर ही नहीं रहे, but also as a servant of God. लेकिन साथ ही प्रभु के सेवक रहे। Many people found God through him. उनके द्वारा बहुत से लोगों ने परमेश्वर को जाना। He was a great consolation to all the people who loved him. जो उनसे प्रेम करते थे उनके लिए वो बहुत बड़ी सांत्वना रहे। Even last night, यहाँ तक कि आखिरी रात a few people came to the platform. कुछ लोग मंच पर आए। A little girl came and said, एक छोटी बच्ची ने आकर कहा, when Uncle Dinakaran prayed for me, जब अंकल दिनकरन ने मेरे लिए प्रार्थना की, God's Spirit came into me. परमेश्वर की आत्मा मुझ पर आई। I have great peace and joy. मेरे अंदर बड़ी शांति और आनंद आया। I was praying to receive a Holy Spirit, and while you were praying, I speak into different language. I didn't understand that language, but different come into my tongue, and I started praying. That's the Holy Spirit of God who has come into you. Tonight you can have this, my brother. आज रात आप पा सकते हैं इसे मेरे भाइयों। Your soul shall live. आपका प्राण जीवित रहेगा। Your soul shall prosper with the presence of God in that through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा आपका जो प्राण है वो निश्चय उसमें बना रहेगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, now we are going to pray. अब हम प्रार्थना करेंगे। The Lord is very close to you. परमेश्वर आपके बिल्कुल निकट है। Whatever you ask, He will give you. जो कुछ आप मांगेंगे वो आपको देगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Our precious Heavenly Father. हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, Yes, Father, you are very close to us. हाँ, आप हमारे बहुत ही नजदीक हैं। Whenever we come to your presence, जब भी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं you come close to us. तो आप और भी हमारे नजदीक आ जाते Whatever हैं, we pray, you answer all our prayers. और तब जो भी हम प्रार्थना करते हैं आप हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। Even today, Father, और आज भी पिता, your children are watching आपके ये बच्चे देख रहे हैं and asking, will God come closer to me? और पूछ रहे हैं कि क्या परमेश्वर मेरे नजदीक आ सकता है। Bless them, Lord. प्रभु इन्हें आशीष दे, Bless them, Lord. इन्हें आशीष दे, Let them find thee as their Savior. और प्रभु होने दे कि ये तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में पाले। Those who are away from you, Father, और वे लोग जो तुझसे बहुत दूर हैं पिता, touch their hearts. उनके हृदय को तू छू ले, Touch their hearts. इनके हृदय को तू छू ले। Lord, whatever they ask in the prayer, प्रभु जो भी कुछ ये प्रार्थना के द्वारा मांगते हैं, give them, Lord, everything double measure. प्रभु दुगने रूप से इन्हें तू वो दे दे। Teach them your ways to every one of them. प्रभु इनमें से हर एक को आप अपने मार्गों की शिक्षा दें। In turn, Abraham blessed his children. और जैसे अब्राहम ने अपने बच्चों को आशीषित Make किया, them follow your ways. प्रभु होने दे कि ये भी आपके मार्गों पर चले। Like that, these people, your children, also make their homes a godly home. और होने दे प्रभु ये आपकी सारी संतानें अपने घर को परमेश्वर का भय मानने वाला घर बनाए। Teach them your ways, Master. प्रभु अपने मार्गों की शिक्षा इन्हें दे Instruct them what they have to do. और इन्हें बता कि इन्हें क्या करना चाहिए। Let not any evil touch their hearts. प्रभु ऐसा ना हो कि कोई बुराई इनके हृदयों को छू सके, Touch their lives. इनके जीवन को छू सके। Let them be protected always, all the time by your mighty power. प्रभु होने दे कि तेरी महान सामर्थ के द्वारा ये हमेशा सुरक्षा पाए और इनके ऊपर आपकी सुरक्षा बनी रहे। Fill every heart with your divine love, Master.
प्रभु हर एक हृदय को अपने अद्भुत प्रेम से भरे रखें। If they are disappointed in life, यदि ये जीवन में निराश हैं, remove all the disappointments. सारी निराशा इनके जीवन से दूर कर Let them be blessed in a double measured way by thy love. और होने दे परमेश्वर तेरे प्रेम के कारण ये दुगने तरीके से आशीष पाएं। Your divine love can change their lives. प्रभु तेरा अलौकिक प्रेम इनके जिंदगियों को बदल सकता है। Hear their cry. और प्रभु इनकी पुकार को सुन, Enter into every heart, हर एक के हृदय में प्रवेश, every home. हर एक घर में Pour thy love into their heart. प्रभु इनके हृदयों में अपना प्रेम उंडेल। Pour thy divine love into their family life. प्रभु अपना अद्भुत प्रेम इनके पारिवारिक जीवन में उंडेल। Let all the separation be cursed. और हर एक जो अलगाव हुआ है वो श्रापित हो जाए। Unite them together with your love. अपने प्रेम से इन्हें एक कर दे। Your divine love can change anything and everything. तेरा अलौकिक प्रेम कुछ भी और सभी बातों को बदल सकता है। Let every home be blessed. प्रभु होने दे हर एक घर आशीष पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।